Good afternoon, everyone. So today our topic of discussion is permutation combination. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसमें जो सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर एक बाइजेक्शन रूल होता है वो करेंगे, और इसके बाद इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहाँ पे इसके साथ साथ में देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टोरियल से। तो फैक्टोरियल नोटेशन कुछ भी नहीं होता, इसमें क्या करते हैं हम कि जितने भी कोई अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, या फिर होल नंबर भी, जैसे जीरो का फैक्टोरियल भी आता है, तो नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर अब ले लें। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। इन सारे नंबर्स का जो फैक्टोरियल है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है 3 का फैक्टोरियल, तो इसमें मैं क्या करूँगा, 3 × 2 × 1, यानी 3 से स्टार्ट करके उसमें एक एक नंबर माइनस करते जाना है और इनका करते जाना है प्रोडक्ट। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 × 1 6, विल बी 6। तो यही इतना सिंपल ये होता है फैक्टोरियल। जैसे कि अगर इन जनरल में लिखूँ तो n फैक्टोरियल जो है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी n × n-1 × n-2 × n-3, और ये प्रोडक्ट में करता चला जाऊंगा जब तक मुझे यहाँ पे 1 नहीं मिले। तो ये जो सारा प्रोडक्ट है, ये जब मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये क्या होता है, दिस इज n फैक्टोरियल। इन द सेम वे इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि फैक्टोरियल 0 जो है ये क्या होता है, 1। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। इसमें इसका जो प्रूव है ये भी हम आगे देखेंगे। तो 0 फैक्टोरियल जो है ये क्या होता है, 1, और 1 फैक्टोरियल अगर आप देखोगे तो ये भी क्या होता है, 1। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 × 1, या फिर आप 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट भी कर सकते हो, तो 1 × 2 ये भी कर सकते हो, तो दिस इज 2। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल जो है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। 3 फैक्टोरियल इज 1 × 2 × 3, या फिर 3 × 2 × 1, कैसे भी आप लिख सकते हो उसको। तो 1 × 2 × 3 या 3 × 2 × 1, ये क्या हो जाता है, 6। फैक्टोरियल 4 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 × 3 × 2 × 1, तो ये क्या आ जाता है, 4 × 3 12, 12 × 2 24 × 1 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आ जाता है 120, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जिसका भी फैक्टोरियल रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। और ये कुछ जनरल फैक्टोरियल हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए, जैसे फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120। फैक्टोरियल 6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हो, 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 के बाद 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये यही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो अगर आपको फैक्टोरियल 5 याद है तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 5 में क्या 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, 720, ठीक है ना। ऐसे अगर फैक्टोरियल 7 अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या करेंगे, 7 × फैक्टोरियल 6, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। तो ये हो गया जनरल फैक्टोरियल, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, हाउ वी कैन गेट 120 बाय यूजिंग 5 zeros, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, जिसका यूज़ करके इसमें क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हाउ वी कैन गेट 120 बाय यूजिंग 5 zeros। अब 5 आपको जीरोस का यूज़ करना है और उसका यूज़ करके क्या बनाना है, 120। तो अगर हम इसमें फैक्टोरियल का यूज़ है वो करें तो आपको याद होगा, अभी अभी हमने देखा है कि 120 जो है ये कितने का फैक्टोरियल होता है, ये होता है 5 का फैक्टोरियल। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करने के लिए बोला क्या, कि फैक्टोरियल 0 जो होता है वो क्या होता है, 1। तो वी नो दैट कि 120 इज व्हाट, दिस इज फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 0 जो है ये क्या होता है, दिस इज 1, ठीक है। अब कुछ यहाँ से क्लिक हो रहा है क्या, देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 5 और 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे करना है।
तो 5 का फैक्टोरियल मैं कैसे लिख सकता हूँ 0 का यूज़ करके, तो 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो है ये मैं यहाँ पे कितने बार 5 बार लिखने वाला हूँ, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा 5। तो एक बार मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू क्या है 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो ये क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, और 5 का अगर मैं क्या ले लूँगा फैक्टोरियल तो हमें क्या मिल जाएगा 120। ऐसे करके 5 जीरोस का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं 120 को, ठीक है। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन या तो ये ऐसे होता है, जैसे कि अगर मुझे n फैक्टोरियल लिखना है तो ये ऐसा होगा, या फिर एक और नोटेशन होता है क्या, ऐसे करके भी आपको फैक्टोरियल जो है लिखा हुआ बुक्स में मिल सकता है। तो इससे घबराना नहीं है, बस ये क्या जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हो गया ये वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें हम कुछ नहीं करते, जनरल काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम काउंटिंग बचपन में सीखते हैं नंबर्स की काउंटिंग, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे जो एडवांस प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमारा ये वाली काउंटिंग से काम कर चलने वाला नहीं है। तो अब वो काउंटिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अब इसके कुछ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे यूज़ करके जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना उनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये कुछ भी नहीं है, ये बस काउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटिंग्स, आप कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को जो इसके थ्योरम्स हैं या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो रूल्स हैं उसका यूज़ करके आप कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ईजिली जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखिए इसमें दो रूल होते हैं, एक एडिशन रूल और एक मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या एडिशन रूल। अब एडिशन रूल को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, कि इफ़ देयर आर टू जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इन इंडिपेंडेंटली इन m एंड n वेज, ठीक है। दो जॉब्स हैं जिसको m और n तरीके से इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देन आइदर ऑफ द टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन m प्लस n वेज। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये वाला जॉब कर लो m वाला जो m तरीके से किया जा सकता है, या फिर ये वाला कर लो जो n तरीके से किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, m और n या फिर और यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो m और n यानी कि m प्लस n, तो यहाँ पे क्या है एडिशन रूल जो है ये यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपके पास ऑप्शन है या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, तो दोनों का यहाँ पे क्या हो जाता है एडिशन, यानी कि m ये फर्स्ट वाला जॉब कर सकते हो जिसके m वेज है और सेकंड वाला कर सकते हो जिसके n वेज है। तो या तो ये वाला करोगे तो m होगा, ये वाला ये करोगे तो n, m प्लस n आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ वेज है वो क्या हो जाएंगे m प्लस n, ये एडिशन रूल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा जनरल मैंने एग्जाम्पल लिया था, आगे आगे धीरे हम और एग्जाम्पल करेंगे तो और जो क्लैरिटी है वो आपको आती जाएगी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट अ पर्सन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है, कोई पर्सन है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी उसको यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब देर आर टू वेज टू गो वाया रोड, ठीक है। अब रोड से जाने वाले इसके पास टू वेज हैं, ठीक है, रोड 1 और रोड 2, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास और भी ऑप्शन है क्या कि 3 वेज टू गो वाया ट्रेन एंड 1 वे टू गो वाया एयर। अब ट्रेन से जाने के 3 रास्ते हैं 1 2 एंड 3, और एयर से जाने का भी एक उसके पास रास्ता है, तो दिस इज बाय एयर, ठीक है। तो ए से बी जाना है, दो उसके पास रास्ते हैं रोड से जाने के, 3 ट्रेन से ए से बी जाने के लिए, और एक जो है फ्लाइट या एक एयर रूट भी है जाने के लिए ए से बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए से बी जाने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो क्या है, तो बाय रोड, तो बाय रोड कितने नंबर ऑफ वेज हैं 1 2 हो गए 2, और बाय ट्रेन ये कितने नंबर ऑफ वेज हैं 1 2 3, 3 ट्रेन हैं ये, और बाय एयर, तो बाय एयर जो है ये हमें गिवन है कितने वेज ओनली 1, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो क्या जाएंगे 2 + 3 + 1, ठीक है। ए से बी जाना है या तो रोड से या ट्रेन से या एयर से, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 2 + 3 + 1, यही यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो दिस विल बी, ठीक है। तो ये एक और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था।
अब इसके बाद इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है कि और मीन्स एडिशन, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास ऑप्शन है या तो जॉब ए कर लो या बी कर लो, दिस और दिस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एडिशन, या तो बाय रोड जाओ या ट्रेन जाओ या बाय एयर जाओ, यानी कि ये प्लस यानी कि 2 + 3 + 1 क्या आ गया था 6 लास्ट क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ इसमें मेंशन करने वाली है, नोट करने वाली है क्या, कि बाय अप्लाइंग एडिशन रूल नंबर ऑफ वेज शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो रास्ते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि ए से बी अगर आपको जाना है तो बाय रोड आप जा रहे हो तो उसमें इस पर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि आप कोई दूसरा रूट भी आप पकड़ रहे हो बीच में, या फिर आधा रास्ता आप ट्रेन से कर रहे हो, आधा बस से कर रहे हो, या फिर कोई दूसरे रूट से कर रहे हो, ठीक है। डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए एक दूसरे, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी जाके ये जो एडिशन रूल है ये हम करेंगे यहाँ पे। सेकेंड रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल में हम क्या करने वाले हैं, तो इसको समझने के लिए मैं अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इफ देर आर जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways एंड अदर कैन बी कंप्लीटेड इन n ways, ठीक है, इन m and n ways, ठीक है, m ways and then it can be completed in any one of these m। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ देर आर 2 जॉब्स, ठीक है, 2 जॉब है, उनमें से वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways। अब पहली जो जॉब है ये कितने m ways से कंप्लीट की जा सकती है, और जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या जॉब 2 भी करना है, जो कि कितने तरीके से n ways it can be completed, ठीक है, then the 2 jobs in succession can be completed in m into n ways। तो ये है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको जॉब ए करना है या फिर जॉब बी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जॉब आपको फर्स्ट वाली भी करना है और सेकंड वाली भी करना है। तो फर्स्ट वाली को करने के नंबर ऑफ वेज क्या थे m, और सेकंड वाली के लिए n, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग बोथ ऑफ दीज जॉब इन सक्सेशन क्या हो जाएगा, मतलब एक के बाद एक दोनों जॉब को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे m इंटू एन, m इंटू एन। तो यही जो है ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि अब किसी पर्सन को ए से सी तक जाना है, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाना है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं है, ये कहाँ से जाना पड़ेगा, वाया बी जाना पड़ेगा, कि पहले ए से बी और फिर बी से सी यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए से बी जो है ये जाने के लिए आपको डिफरेंट नंबर ऑफ वेज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ए से बी जाने के लिए R1, R2 और R3 ये 3 वेज हैं, और इसके अलावा ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो T1 और T2 ये 2 ट्रेन है, और एक एयर रूट भी है, तो दिस इज एयर रूट। अब लेकिन पहुंचना तो कहाँ तक है, बी तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ वेज है कहाँ तक, बी तक पहुंचने के लिए, और बी से फिर सी भी जाना है, तो सी जाने के लिए रोड का बेस कितना है 1, और T1 डैश, T2 डैश और T3 डैश ये 3 वेज हैं किसके, ट्रेन के। तो ट्रेन से जा सकते हो 3 तरीके से, 1 और 3, और एयर के यहाँ पे 2 रूट्स हैं, तो दिस इज ये 2 रूट्स हैं किसके, एयर के। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि ए से सी तक जाने के लिए, तो पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो ए से बी जाने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो उसमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा बी से सी जाने के जो नंबर ऑफ वेज हैं। तो ए से बी जाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 3 एंड 3 टोटल 6 हैं, और यहाँ से आने के लिए 3 और 3 6, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए से सी जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये था मल्टीप्लिकेशन रूल। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, और मतलब क्या होता है एडिशन, और एंड मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे भी हम जो नंबर ऑफ वेज लेंगे वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था एडिशन रूल में, यहाँ पे भी वो जो रूल है वो फॉलो होगा। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे थोड़ा और जो क्लैरिटी है वो आपको हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ देर आर 3 रोडवेज, 3 रोडवेज हैं, 2 ट्रेनवेज हैं एंड 1 एयरवेज है टू गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये 3 रोडवेज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और 2 ट्रेनवेज जो हैं ये भी दिख रहे हैं, दीज आर 2 ट्रेनवेज, और एक क्या है एयर रूट भी है, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है, टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए ये रूट है, ठीक है। और ऐसे ही बी से सी जाने के लिए, ठीक है, ये सारे रूट्स गिवन है, एक ट्रेन, एक रोड, और उसके बाद
3 ट्रेन रूट्स, दीज आर 1 2 3 ट्रेन रूट्स, और उसके बाद एयर रूट्स भी हैं, तो 1 2 3 ये क्या है, एयर रूट्स। तो ए से सी जाने के लिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी तो जाना ही जाना है वाया बी, ठीक है, so that same mode of transport can not be used, सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करना है, यानी कि अगर आप ए से बी बाय रोड जा रहे हो तो फिर यहाँ पे आप बाय रोड नहीं जा सकते, अगर ए से बी आप ट्रेन से जा रहे हो तो यहाँ पे फिर ट्रेन से नहीं जा सकते, और ए से बी अगर आप एयर से जा रहे हो तो यहाँ पे एयर से नहीं जाना है। तो ऐसे करके जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं ए से सी तक पहुँचने के, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए यह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जो बाय रोड है, ठीक है, आप बाय रोड गए 3 नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इनटू आप 3 के बाद आप यहाँ पे रोड से नहीं जाओगे तो कितने नंबर ऑफ वेज बच गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 इंटू 6, ये तो एक तरीका हो गया अगर आप यहाँ बाय रोड जा रहे थे तो। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, प्लस, ठीक है, क्योंकि एक नंबर ऑफ वे जो है ये कंप्लीट हो चुका है अगर आप यहाँ बाय रोड जाते हो। उसके बाद क्या, बाय ट्रेन अगर जाते हो तो 2, और फिर यहाँ पे ट्रेन से नहीं जाना है तो ये T1 T2 T3 को छोड़ के, ठीक है, 1 2 3 इन तीनों को छोड़ के कितने रास्ते बच रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो इफ ट्रेन से तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद अगर बाय एयर जा रहे हो तो यहाँ पे एयर से नहीं जाना, इससे नहीं जाना है, 1 2 3 4, तो इफ 1 फ्रॉम एयर तो 4 फ्रॉम, तो ये जो आंसर है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 प्लस 4, 15 प्लस 8 26 प्लस 4 30, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज होंगे ए से सी तक जाने के लिए, जबकि सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज ना करना हो ए से बी और बी से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, मतलब कि 10 आपके पास क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसे सेकंड का भी ट्रू या फॉल्स, ऐसे करके आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं। अब इन 10 क्वेश्चन को आप कितने डिफरेंट तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सीक्वेंसेज ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, मतलब आंसर्स को आप कितने डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 10 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 10 क्वेश्चन हैं आपके पास, तो फर्स्ट वाले को आपके पास 2 आंसर है, क्या, या तो ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसे ही सेकंड वाला भी क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, थर्ड वाला भी क्या होगा, या तो ट्रू या फॉल्स, ऐसे करके हर एक क्वेश्चन में 2 आंसर पॉसिबल है, ट्रू या फॉल्स। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी यहाँ पे, फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए क्या 2, थर्ड के लिए भी 2, फोर्थ के लिए भी 2, ठीक है, और ऐसे करते करते 10th के लिए भी क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2⁻10, और ये क्या होता है 1024, 2⁻10 की वैल्यू या आप याद रख लो या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 2 2 2 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आता है 102, यानी कि इतने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हो सकते हैं या इतने सीक्वेंस हो सकते हैं ये 10 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिटीज़ ए बी सी और डी, ये 4 सिटीज़ आपको गिवन है, ठीक है, और ये डिफरेंट कनेक्शन जो है उनका वो गिवन है, यानी कि ए से डी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ए से बी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और ऐसे करके जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब क्या गिवन है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू डी, सिटी ए टू डी जाना है विथआउट विजिटिंग अ सिटी मोर देन वंस, ठीक है, अब एक सिटी को एक से ज़्यादा विजिट नहीं करना और ए से डी तक जाना है, तो ये कितने तरीके से विजिट किया जा सकता है, तो ए टू डी, ठीक है ना, एक तो क्या कर सकते हो आप सीधा ए टू डी चले आओ, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेज हैं 2,
फिर इसके बाद ए टू बी, और फिर ए टू बी और बी टू डी, ऐसे कर सकते हैं। और एक और क्या तरीका है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक है। और कोई रास्ता है क्या? अब देखो और कोई रास्ता पॉसिबल भी होगा, तो इसमें बोला हुआ है क्या कि एक सिटी को एक से ज़्यादा बार विजिट नहीं, ठीक है। तो ए से बी, अब ये नहीं कर सकते कि ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी करके फिर यहाँ वापस घूम के आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बोला हुआ है क्या कि एक सिटी को एक से ज़्यादा बार विजिट नहीं करना है। तो ए से डी जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं? तो दीज आर टू वेज, ए से बी और बी से डी जाने के लिए, तो यहाँ से 2 और 3, तो इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू 3, क्योंकि ए से डी जब जाओगे तभी आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 इंटू 3 यहाँ पे आएगा। और ए बी सी डी, ए से बी के लिए 2, ठीक है, बी से सी के लिए 2 और सी से डी के लिए 4, तो ये हो जाएगा 2। अब इनको आप चाहो तो ऐड कर लो, तो ये क्या जाएगा 2, ये 6 और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 2 प्लस 6 प्लस 16, तो ये क्या हो गया 16 और 6 22 और 2 24, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। इतने तरीके से आप ए से डी तक जा सकते हो, ठीक है, या तो एक ए से डी डायरेक्ट चले जाओ, या वाया बी चले जाओ, या वाया बी और सी पे डी जाओ, तो ये है इसका। इसके बाद हम यहाँ आगे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या गिवन है, इफ लेट 10 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स आर गिवन, ठीक है, 10 जो है आपको डिफरेंट कलर्स के फ्लैग यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एंड अ सिग्नल इज टू फॉर्म्ड यूजिंग वन ओवर अनदर, ठीक है, एक आपको फ्लैग लेना है, किसी एक कलर का रहेगा वो, और उसके ऊपर क्या कोई दूसरा फ्लैग तो जिसका डिफरेंट कलर हो, ठीक है, वो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और ऐसे करके आपको डिफरेंट सिग्नल्स यहाँ पे बनाने हैं। तो अब इस पर देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इफ एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स आर यूज, अगर एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स यूज किए जाएँ तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं ये यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि पहले तो 10 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, तो आप जब फर्स्ट फ्लैग सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपको कितने फ्लैग सेलेक्ट करने हैं, फ्लैग 1, फ्लैग 2 और फ्लैग 3, ये तीनों सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और 1 ओवर अदर, यानी कि F1 F2 F3, ऐसे करके कोई सिग्नल बन रहा है, ठीक है, 1 ओवर अदर ये गिवन। तो जो फ्लैग 1 सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, तो ये सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे आपके पास, 10, क्योंकि आपके पास 10 डिफरेंट कलर के फ्लैग पड़े हुए हैं, कोई भी चाहो आप 10 में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक जब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब जो बाकी आपको F2 सेलेक्ट करना है सेकंड फ्लैग, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, 9, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये आप सेलेक्ट करते हो 9 वेज से, और F3 कितने सेलेक्ट कर सकते हो 8 वेज से, ठीक है ना। तो इन तीनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट या फिर एडिशन, इन तीनों का यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट, क्योंकि एक सिग्नल बनाने के लिए आपको F1 भी चाहिए, F2 भी चाहिए और F3 भी चाहिए, ये जब तीनों सेलेक्ट करोगे तभी जाके आपका टास्क जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इनका यूज़ करके 10 इंटू 9 इंटू 8, यानी क्या हो जाएगा 720, तो 720 जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं ये आप बना सकते हो यूजिंग एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स, यूजिंग एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो सेकंड पार्ट जो है इसमें है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इफ मैक्सिमम 3 फ्लैग्स कैन बी यूज, अब मैक्सिमम 3 फ्लैग्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पहले इसके प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि एग्जैक्टली 3 फ्लैग, और इसमें क्या है मैक्सिमम 3 फ्लैग, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम 3 यूज़ कर सकते हो और उससे कम भी कर सकते हो। तो पहले क्या था एग्जैक्टली 3, अब इसमें 3 तो कर ही सकते हो, उसके बाद क्या 2 भी कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम क्या निकाल लेते हैं, व्हेन एग्जैक्टली 1 फ्लैग इज यूज्ड, ठीक है, व्हेन एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, और व्हेन एग्जैक्टली
3 legs आर यूज। तो एग्जैक्टली 3 के लिए ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तो क्या है 720। अब देखिए ऐसे ही जब 2 फ्लैग यूज होंगे तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट फ्लैग सेलेक्ट कर सकते हो आप 10 वेज से, सेकंड कर सकते हो 9 वेज से, तो ये क्या हो जाएगा। और एग्जैक्टली 1 तो क्या, आपको 1 ही फ्लैग सेलेक्ट करना है तो 10 इसका हो जाएगा आंसर। तो 9 और 10 ये क्या हो जाएगा 100 और प्लस 720, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम यानी कि 820 है ना, ये 100 और 720, तो 820 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी क्रिएटेड मैक्सिमम 3 फ्लैग्स, वो क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये हर एक डिफरेंट जो है डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो इन सब में आप देख सकते हो कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो हम यहाँ पे यूज़ करके ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है वो ली गई हैं, जिनको कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसमें जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ देर आर n लॉक्स एंड देर आर n कीज, ठीक है। n लॉक्स भी हमारे पास और n कीज भी है, ठीक है। जो n लॉक है उन्हीं की n कीज है। ये एक बॉक्स में आपको गिवन है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू मेक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक्स एंड कीज। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। इसमें क्या है कि आपके पास n डिफरेंट लॉक्स हैं और उन्हीं n लॉक्स की n कीज भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस लॉक की की जो है वो कौन सी वाली की। आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट इसमें ले सकते हो कि आप जो सारे लॉक्स को सारी लॉक्स की के साथ अरेंज कर दो, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट की को पिक करता हूँ और मुझे फर्स्ट उसका जो लॉक है वो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या हर एक लॉक में की जो है वो फिक्स करके देखूंगा और देखूंगा कि किस लॉक की वो की है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करने हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो उसका जो ओरिजिनल लॉक है, जो उसकी का लॉक है वो मुझे सबसे लास्ट में मिले, तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट मैं यहाँ पर ले पाऊँगा। तो जब सबसे लास्ट में मिलेगा तो टोटल कितने लॉक्स हैं मेरे पास n, तो एक की को मैं फर्स्ट वाला लॉक करूँगा वो मैच नहीं करेगा, सेकंड भी मैच नहीं करेगा, तो मैक्सिमम के लिए मुझे कितने यहाँ पे अटैम्प्ट करना चाहिए 9। तो फर्स्ट जो लॉक है वो मुझे मिलेगा कितने 9 अटैम्प्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या एक ओरिजिनल लॉक मिला है, मुझे तो क्या सारे n लॉक्स को यहाँ पे मैच करना है उनकी ओरिजिनल की के साथ। तो फर्स्ट के लिए तो मैंने क्या कर दिया n, अब एक लॉक और एक की जो है ये तो यहाँ पे कंज्यूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड की मैं उठाऊंगा, अब लॉक्स कितने हैं मेरे पास n-1, ठीक है ना। तो अब मुझे फिर से क्या n-1 अटैम्प्ट करूंगा तभी मुझे मैक्सिमम जो अटैम्प्ट है वो मिलेंगे। तो n के बाद क्या आएगा n-1, क्योंकि एक लॉक जो है वो तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है ओरिजिनल की के साथ, वो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो सेकंड के लिए क्या होगा n-1। अब ये दोनों दो लॉक कंज्यूम हो गए, अब उसके बाद क्या n-2 लॉक बचे और n-2 की बचे। अब क्या अटैम्प्ट चाहिए मुझे n-2 और ऐसे करके n-3 और ऐसे करते करते मैं यहाँ पे कहाँ तक पहुँचूंगा 1 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं इनका यहाँ पे प्रोडक्ट होगा या फिर एडिशन होगा, ये इनका यहाँ पे एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे जो n अटैम्प्ट्स हैं ये मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद n-1 अटैम्प्ट और लेने हैं प्लस n-2 अटैम्प्ट और लेने हैं और ऐसे करके 1 अटैम्प्ट ये यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इन सब का जो सम है वो आपको पता होना चाहिए, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1/, ठीक है, n+1/2, ये जो है ये हमारा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंट क्या करना है टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट यहाँ पे काउंट करना है। तो फर्स्ट लॉक को उसकी ओरिजिनल की में फाइंड आउट करने के लिए n अटैम्प्ट्स लगेंगे, फिर क्या n-2 फिर फिर सबसे पहले n फिर n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे करके 1 जब तक नहीं आएगा तब तक अटैम्प्ट हमारे यहाँ पे लगेंगे। तो इन सब का सम कर दीजिए तो ये क्या जाता है n इंटू n+1/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है।
ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस में हम ये जो फंडामेंटल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ये लगा सकते हैं, और कैसे हम क्वेश्चंस को या डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिराकल, ठीक है। ये कोई आपको वर्ड गिवन है मिराकल, इफ वॉवेल्स में ऑक्यूपाई द फर्स्ट पार्ट है इसका ऑड पोजीशन एंड सेकंड पार्ट है क्या इवन पोजीशन। तो सबसे पहले तो वर्ड है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, MIRALE, ये आपको गिवन है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिराकल, ठीक है। अब इसको आपको इनके जो लेटर्स हैं इनको रीअरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स जो है वो आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो कितने आप यहाँ पे तरीके से इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो देखिए सारे डिफरेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से इसको रीअरेंज कर सकते हैं अगर मुझे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है क्या, वो उसके दो पार्ट हैं। पहले तो क्या, इफ़ वॉवेल्स में ऑक्यूपाई, फर्स्ट पार्ट क्या है ऑड पोजीशन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑड पोजीशन कौन कौन सी। ऑड पोजीशन मतलब दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज थर्ड, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सेवन्थ पोजीशन। दिख भी रहा है ना, दिस इज व्हाट फर्स्ट, दिस इज थर्ड, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सेवन्थ पोजीशन। टोटल 7 यहाँ पे लेटर्स हैं और ये इनकी ऑड पोजीशन है ना, ये वाली। अब ये क्या बोला हुआ है कि ऑड पोजीशन को वॉवेल्स जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए। अब इसमें वॉवेल्स कितने हैं वो भी देख लेते हैं। तो वॉवेल्स ये कितने हैं, एक तो आई है, एक ए है और एक ई, आई ए और ई, और बाकी क्या है, तो कॉन्सोनेंट्स इसमें क्या क्या है, एम आर पी और एल, ठीक है। तो ये 7 हो गए लेटर्स। अब ये यहाँ पे वॉवेल्स हैं, कौन, अब ये जो वॉवेल्स हैं ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहिए, ये 4 में से कोई 3 पोजीशन, क्योंकि ये तो कितने वॉवेल्स हैं 3 हैं, तो 4 में से ये 3 पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देखिए जब आप आई को सिलेक्ट करेंगे तो आई कितने, आई के पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे जाने के, 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट या थर्ड या फिफ्थ या सेवन्थ कहीं भी जा सकते हैं। तो आई को जाने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 4, ठीक है। उसके बाद ए को जाने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 में से एक तो कंज्यूम हो जाएगा जब आई चला जाएगा, तो कितने बचेंगे 3, और फिर ई के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, अब 2 कंज्यूम हो गए 4 में से तो कितने बचेंगे 2। तो ये टोटल ऑप्शंस हैं इसको, ये जो ऑड नंबर वाली पोजीशन है इन पे वॉवेल को पुट करने के लिए। तो इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ये तो क्या हो गया, इतने तरीके से हम यहाँ पे वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ पोजीशन पे वॉवेल्स को हम अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ क्या, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो क्या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने कितने बन सकते हैं। तो ये तो अभी क्या सिर्फ वॉवेल अरेंज हुए। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, वॉवेल्स को अरेंज करने के बाद कॉन्सोनेंट को भी इसमें डालना है। तो कॉन्सोनेंट कितने तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं, तो दिस इंटू, अब कॉन्सोनेंट के लिए क्या करना है, कॉन्सोनेंट के लिए टोटल 7 पोजीशन है, 7 में से 3 फिल हो गए, ठीक है। अब 3 के बाद फर्स्ट एम के लिए कितने पोजीशन होंगी 4, आर के लिए 3, सी के लिए 2 और एल के लिए 1 ही बचेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको भी यहाँ पे पुट कर सकते हो कौन से, ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल जो वर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो था क्या फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है इवन पोजीशन, तो जो पार्ट बी है इसमें क्या करना है, अब ये जो वॉवल्स है आई ए और ई को, इनको कहाँ पे इवन पोजीशन पे लाना है। इवन पोजीशन तो कितनी है यहाँ पे 1 2 और 3, सेकंड फोर्थ और सिक्स 3 ही पोजीशन है। तो ये इतने कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसके, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये तो क्या हो जाएंगे वॉवल्स, और कॉन्सोनेंट के लिए तो क्या 4 पोजीशन है, तो 4 इंटू 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा। तो ये हो गया पार्ट ए और पार्ट बी का। अब इसके बाद देखिए
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 lettered words which can be formed using the letters of the word tough। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड गिवन है, दैट इज टफ। तो इसको यूज करके आपको क्या बनाना है, 5 letter वर्ड बना। और फर्स्ट पार्ट में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि 1 3 4 5, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये 5 पोजिशन है या 5 letter वर्ड जो है ये मैं क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्लेस है ये कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, ये 5 letters है तो 5 में से कोई सा भी यहाँ पे आ सकता है। और चूंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है तो इसमें भी फिर से कोई सा भी 5 आ सकता है, इसमें भी फिर से कोई सा भी 5, इसमें भी फिर से कोई सा भी 5 और इसमें भी 5। यानी कि अब सब में टी भी आ गया तो वो भी चलेगा। ये बोला हुआ है कि रिपीटेशन जो है ये अलाउ है। तो ये इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, 5 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 जो है ये फर्स्ट पार्ट का। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या बोला हुआ है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब यहाँ पे मैं फिर से जो 5 पोजीशन है ये बना लेता हूँ, 1 एंड 5। अब चूंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे टी को सिलेक्ट करूँगा तो इसके पास तो 5 वेज रहेंगे, या फिर मैं ऐसे देख लूँ कि ये वाला जो प्लेस है इसको फिल करने के कितने वेज हैं, 5। ये 5 तरीके से फिल किया जा सकता है ये वाला प्लेस। अब इसमें से मैं कोई भी एक लेटर यहाँ पे फिल कर दूंगा तो बचेंगे कितने, 4। उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फिर इसको 3 से, क्योंकि 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 3 बचेगा इसके से, और फिर इसको, इसके लिए एक ही लेटर बचेगा क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे फिल हो चुके। तो अब इन सब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ था, यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस था, यहाँ पर चूंकि रिपीटेशन अलाउड था तो हर एक पोजीशन को आप 5 तरीके से फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जिस लेटर को आपने फिल कर दिया वो दोबारा फिल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 तरीके हैं, सेकंड प्लेस पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इन सब का यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस विल बी 120, क्योंकि दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120 दैट वी ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या वो भी इन्वॉल्व हो गया है और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जेईई 2019 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है ये आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ लेस देन 7000। ठीक है, जो कि क्या है 7000 से कम है, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 7 9। ठीक है, ये जो कुछ डिजिट्स गिवन है इनका यूज़ करके आपको जो 7000 से कम वाले नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है ये अलाउ है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ है यहाँ पे, यानी कि एक ही डिजिट को आप बार बार, तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो 7000 से कम वाले जो नंबर्स हैं वो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 विच कैन बी बाय यूजिंग द डिजिट्स, तो 1 3 7 और, तो देखिए यहाँ पे जो 4 डिजिट्स हैं ये नंबर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, 5 डिजिट तो बना नहीं सकता क्योंकि 7000 से मुझे कम बनाने हैं। अब देखिए 7000 से जो कि कम बनाने हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो प्लेस है इसको कितने नंबर से भर सकते हैं, एक तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, या फिर क्या, अच्छा नेचुरल नंबर लेना है तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 0 यहाँ पे आ सकता है, 1 आ सकता है और 3 आ सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे,
0 इज़ अवेलेबल, 1 इज़ अवेलेबल, उसके बाद क्या 3 इज़ अवेलेबल, और 7 यहाँ पे कर सकते हैं क्या, 7 नहीं फिल कर सकते क्योंकि जैसे मैं 7 फिल करूँगा और यहाँ पे जो भी लेटर आएगा वो क्या आएगा, कम से कम 7000 आएगा, लेकिन मुझे क्या 7000 से कम चाहिए। दिस कैन बी फिल्ड विथ ओनली दीज 3 डिजिट्स। अब देखिए इसके बाद ये जो प्लेस है ये कितने डिजिट से फिल हो सकता है, इसके लिए तो 1 2 3 4 5 चारों पाँचों के पाँचों ऑप्शन, और ये भी क्या है पाँचों के पाँचों ऑप्शन है, और ये भी क्या पाँचों के ऑप्शन है क्योंकि रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड है। और इसमें क्या 3 ऑप्शन थे सिर्फ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इन सबका क्या कर देंगे प्रोडक्ट, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका क्या जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या जाएगा 125 इंटू 3, यानी कि दिस विल बी 375। तो 375 यहाँ पे आंसर होगा या नहीं होगा, ये एक बार थोड़ा सा आपको सोच, क्यों कि देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक जो है ये इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसा मान के चलते हैं। तो देखिए 375 ये तो वो नंबर आ गए जो कि क्या 7000 से कम है, लेकिन देखिए इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है ना, तो ये मुझे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। तो 375 में से आपको ये जो 0 ये हटाना पड़ेगा, यानी कि 375 माइनस 1 374, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर। 41 मिनट 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 40 मिनट का है, तो 3:30 से है ना, 10 10 मिनट में छोड़ता हूँ, 40 मिनट का हुआ ना। ठीक है दीदी, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 374, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो भी पुट हम कर सकते थे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो जीरो जो है वो भी इंक्लूड हो गया है, लेकिन हमें क्या सिर्फ नेचुरल नंबर जो है वो काउंट करने हैं। तो जीरो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आंसर क्या हो जाता है 374। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इफ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जो हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं इफ़ देर इज़ नो कंस्ट्रेन, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। तो 4 डिजिट नंबर्स, ये टोटल नंबर ऑफ 4, 1 3, ये 4 प्लेसेस मैंने बना लिए, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्लेस है ये फिल करने के लिए कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 डिजिट मुझे चाहिए, यानी कि यहाँ पे जीरो आ सकता है क्या, जीरो नहीं आ सकता, ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो जीरो नहीं आ सकता, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स तो आ सकते हैं, तो इसको फिल करने की 9 जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास हैं, और उसके बाद इसको फिल करने के लिए कितने डिजिट्स हैं, इसको फिल करने के लिए फिर 9 है, क्योंकि जो यहाँ पे आ, इसको फिल करने के लिए तो सारे 10 डिजिट हमारे पास हो जाएंगे, कि अब यहाँ पे जीरो भी हम फिल कर सकते हैं, और इसको फिल करने के लिए फिर से 10, और इसको करने के लिए फिर 10, यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9000 का, इन सब का क्या हो जाएगा। तो ये आंसर है हमारे फर्स्ट पार्ट का, है ना, 9 तरीके से या 9 डिजिट्स से हम इसको फिल कर सकते हैं, फिर इसको फिल करने के लिए ज़ीरो भी पॉसिबल है, तो ये ज़ीरो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो टोटल 10 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 9000 जो है ये 4 डिजिट नंबर्स जो है वो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये हम देख लेते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। सेकंड पार्ट क्या है, द नंबर इज इवन। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, यानी कि जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पे क्या कोई इवन नंबर आना चाहिए। अभी फिर से मैं ये बना लेता हूँ प्लेसेस, तो अब इसके लिए क्या होगा कि इस प्लेस को तो हम 9 डिजिट से फिल कर सकते हैं, इसको 10 से, इसको 10 से, और इसको फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट्स होंगे,
जो कि इवन डिजिट्स होते हैं, यानी कि 0, 4, 6, सिर्फ इन से हम ये वाला जो प्लेस है उसको फिल। तो अब इन सब का हम कर देते हैं प्रोडक्ट, ये हम देख लेते हैं कितना जाएगा। तो 9 5 जा 45 इंटू 100, तो दिस विल बी 45, ठीक है। या फिर ये टोटल बाय 2 भी कर सकते हैं। तो 4500 क्या होता है, 9000 हाफ। तो ये जो है ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 45। अब देखते हैं इसके बाद एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बाइजेक्शन रूल। अब बाइजेक्शन रूल जो है इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है इजी बनाई जा सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक चीज़ जो है वो अगर काउंट करना है तो आपको वो काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ बेज है, टोटल काउंटिंग कर सकते हो, उसमें से जो काउंट नहीं करना है उसको हटा के जो आपको फाइंड आउट करना था वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ बेज ये कैसे कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ बेज माइनस नॉन फेवरेबल नंबर ऑफ बेज, ठीक है। तो इस तरीके से इस बाइजेक्शन रूल का यूज़ करके भी हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ईजी बना सकते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल लिया गया है वो क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। तो इसमें बोला हुआ है क्या कि 100 से 1000 के बीच में, ठीक है ना, 100 से 1000 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो 100 से 1000 के बीच में तो हम नंबर काउंट कर सकते हैं कितने नंबर, ठीक है, दैट इज 1000 माइनस 100। लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, ठीक है। तो उनमें से क्या होना चाहिए कि एक ना एक डिजिट जो है वो 7 होना चाहिए, ये यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले तो क्या कर सकते हैं, जो टोटल नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि उनमें से एक भी जो नंबर है वो 7 नहीं हो, ठीक है। और जो एक भी नंबर 7 नहीं को हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन नंबर जो है वो 7 होना चाहिए। तो ऐसे करके हम बाइजेक्शन रूल का यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइजेक्शन रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं वो तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर्स वो तो क्या हो जाएंगे, 1000 माइनस 100, यानी कि 900 नंबर जो हैं ये हो गए। अब उसके बाद नंबर्स विच आर नॉट हैविंग 7 डिजिट, ठीक है, नंबर्स विथआउट डिजिट 7, ठीक है। तो ये काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर है ये बना दें। अब देखिए यहाँ पे एक तो क्या 0 नहीं आ सकता और 7 नहीं आ सकता, टोटल इसको हम 8 जो डिजिट्स है उससे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 भी आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 7 के अलावा बाकी सारे जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पे भी क्या 7 के अलावा सारे डिजिट जो हैं आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 इंटू 8, 81 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 640। तो ये तो क्या हो गया विथआउट 7। अब नंबर ऑफ डिजिट्स विथ एटलीस्ट वन डिजिट 7, विथ एटलीस्ट वन डिजिट 7, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी टोटल माइनस विथआउट 7, टोटल माइनस विथआउट 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 900 माइनस 648। तो इसको आप जब माइनस करोगे तो ये आ जाता है 252, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं बाइजेक्शन रूल का। तो बाइजेक्शन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है
ये उसका एक एग्जाम्पल था, ठीक है। और भी हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 डाइस आर रोल्ड, ठीक है, 3 डाइस को रोल किया गया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट वन डाई शोज 5, ठीक है। कम से कम एक डाई के ऊपर जो 5 आउटकम है वो आना चाहिए। तो अब डाई आपको पता ही होगा कैसे करके एक डाइस होता है ना, ठीक है ना। तो इस पर डिफरेंट 6 जो डिजिट्स हैं वो मार्क होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला हुआ है कि 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस ऐसे रोल किए गए, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट वन डाई शो 5। कम से कम एक पे क्या आना चाहिए, 5। तो मैं वो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर लेता हूँ क्या, जिसमें एक पे भी 5 ना आए, और उसको टोटल में से माइनस कर दूंगा। यही तो बाइजेक्शन रूल है, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स ये कितने होते हैं, ये होते हैं 6 × 6 यानी कि 216। अब इसमें से मैं कौन से माइनस करूंगा, जिसमें जो है एक में भी 5 नहीं आ रहा हो। तो आउटकम्स विथआउट 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 यानी कि 125। और मुझे बाइजेक्शन रूल का यूज़ करते हुए क्या फाइंड आउट करना है, इन विच एटलीस्ट वन डाई शो 5। तो एटलीस्ट वन डाई शो 5। तो इसके लिए क्या करना है, ये टोटल में से 216 में से माइनस कर देना है 125 को। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आता है कितना, 21, ठीक है ना। 6 - 5 1 और 21 - 12, तो ये क्या आता है 91। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये जो है आ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था बाइजेक्शन रूल। और इसके पहले हमने देखा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और उसमें हमने क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल है देखा। अब ऐसे ही हम और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट।